हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए निबंध के साथ यूनिट 9 यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 3 निबंध कर लिए हैं। आज नए निबंध के साथ बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे निबंध करने जा रहे हैं और सभी का स्वागत है और आशा है कि सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। क्लास में आज महत्वपूर्ण निबंध रहने वाला है। किनके द्वारा रचित है? बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा निबंध है? शिव शंभू के चिट्ठे। महत्वपूर्ण निबंध है और बाल मुकुंद जी के द्वारा रचित है, तो इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। बाल मुकुंद जी का जन्म कब हुआ और कौन से जिले के रहने वाले हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और कौन कौन से निबंध लिखे, कौन कौन सी कविताएं, कहानियां, ये सब पूरी इसके अंदर कहानी संग्रह, कौन से कहानी संग्रह में ये रचा हुआ है निबंध, इस प्रकार ये इसमें देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्लास को छोड़कर बीच में मत जाना। इस इसके अलावा नई जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसके अंदर वो ही चीज डाली गई है जो सीधा एग्जाम में पूछी जाएगी और इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ये कहीं अन्य नहीं मिलेंगे और इस क्लास के साथ अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में हुआ। कहाँ हुआ? रोहतक जिले में। कब? 1865 में। ठीक है। उन्होंने मथुरा, कोहिनूर, अखबार चुनार पत्रों का संपादन भी किया। अखबार चुनार पत्रों का संपादन भी किया। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बातें इस निबंध के अंदर दी हुई है, जो कि हमें अंदाजा लग जाता है इसके अंदर ही पढ़ने से। मथुरा, कोहिनूर, अखबार चुनार पत्रों का संपादन किया। इसके पश्चात 1893 ईस्वी में इन्होंने हिंदी बंगवासी पत्रिका के संपादक बने। अंत में भारत मित्र पत्र उनके निर्भीक लेखों के कारण संपूर्ण देश में लोकप्रिय हो गया। क्या हो गया? संपूर्ण देश में लोकप्रिय हो गया। निर्भीक लेखों के कारण संपूर्ण देश में लोकप्रिय हो गया। कौन सा पत्र? भारत मित्र पत्र। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के अंतिम चरण के और द्विवेदी युग के प्रथम चरण के निबंधकार हैं। पीछे हम देख चुके हैं भारतेंदु युग के बाद में कौन से हुए? प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी किनको? जो हमारे भारतेंदु जी है उनको अपना गुरु मानते थे और इसके अंदर ये बताया गया है। इसी के साथ आगे देखें। गुप्त जी के द्वारा क्या कहा गया आगे? गुप्त जी भारतेंदु युग के अंतिम चरण और द्विवेदी युग के प्रथम चरण के निबंधकार हैं। गुप्त जी साहित्य में अपने हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण प्रसिद्ध है। कि ये अंतिम चरण के जो भारतेंदु युग है और द्विवेदी युग चरण के प्रथम चरण के प्रसिद्ध है। द्विवेदी युग के प्रथम चरण के ये निबंधकार माने गए। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां शिव शंभू के और खत मुख्य महत्वपूर्ण है। ठीक है। देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर दी हुई है। आगे देखिए। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी की श्रेष्ठ कृति है। क्या है? कृति है। इसी कृति का भाग चिट्ठे और खत है। पहली रचना शिव शंभू के चिट्ठे गुप्त जी के जीवन काल में ही 1906 में भारत मित्र प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसमें 8 निबंध थे। कितने? 8 निबंध थे। ठीक है। इन्हीं 8 निबंधों को ही चिट्ठे कहा जाता है। 8 निबंध थे उनके, उन्हीं को चिट्ठे कहा जाता है।
दूसरी रचना चिट्ठी और खत में 11 निबंध थे। कितने थे? 11 निबंध थे। निबंधों में कुछ राजनीतिक प्रखरता वाले निबंध हैं तो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले निबंध हैं। 3 खत भी इस रचना में सम्मिलित हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू पत्र जमाना में छपे थे। जमाना में छपे थे। बाद में भारत मित्र जी के संपादक गुप्त जी ने इसे भारत मित्र में छपवाया। पहले जमाना पत्रिका में छपा शिव शंभू के चिट्ठे उर्दू पत्र। बाद में भारत मित्र संपादक गुप्त जी ने भारत मित्र में छपवाया। इनका पहला निबंध 11 अप्रैल 1903 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। याद रखने योग्य बातें ही इसके अंदर। ये चिट्ठे उस समय लिखे गए जब बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक की हैसियत से लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार दर्पण से होकर आए थे। इसमें कितनी अच्छी बातें कही गई है। किसके लिए बात कही गई है इसके अंदर देखेंगे। ये चिट्ठे उस समय लिखे गए थे जब बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक की हैसियत से लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार दर्पण होकर आए थे। अपने अनुभव को व्यंग के साथ मिश्रित करके गुप्त जी ने चिट्ठों का आकार प्रदान किया। इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर 1907 के दौरान भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए। ठीक है ना। पहले तो ये क्या हुआ, उर्दू पत्रिका में उर्दू पत्र में जमाना में छपे थे शिव शंभू की चिट्ठे। बाद में भारत मित्र में प्रकाशित हुए। कब? 11 अप्रैल 1903 को। ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें दी गई है। और चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर 1907 तक के दौरान भारत मित्र में छपे। 1907 से लेकर 1903 से लेकर 1907 तक ये मुख्य चिट्ठे छपे। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे की निबंध की हम समीक्षा देखेंगे। क्या देखेंगे? निबंध की हम समीक्षा देखेंगे। ठीक है। समीक्षा आगे देखिए। आगे के क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं देख सकते हैं। शिव शंभू शर्मा अर्थात बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे उनके रचनात्मक योगदान का बहुचर्चित उदाहरण है। इस निबंध संग्रह के 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए। किनके? लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार दर्पण में थे, वो ही कर्जन बताए गए हैं। उनके नाम पर 8 चिट्ठे लिखे थे। ठीक है। 2 लॉर्ड मिंटो, एक भारत सचिव मिली मार्ली के नाम लिखा गया। 3 खत में से 2 खत शाइस्ता खां के नाम से फुल्लर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा। इस निबंध संग्रह में कुल 14 शीर्षक हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो। आगे देखिए इसके अंदर फिर देखेंगे। लॉर्ड मिंटो स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां, सर सैयद अहमद खत। इस निबंध संग्रह के पहले चिट्ठी बनाम लॉर्ड कर्जन में गुप्त जी के कर्जन की तुलना शिव शंभू नामक बालक से की है। ये मुख्य निबंध देख सकते हैं आप। ये 14 शीर्षक है। इनके नाम ये मुख्य चिट्ठे लिखे गए हैं। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए। इस निबंध संग्रह के पहले चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन में गुप्त जी के कर्जन की तुलना शिव शंभू नामक बालक से की, जिसे बचपन से ही बुलबुले का चाव था, परंतु हिंदू होते हुए वह अन्य पठान बच्चों की तरह बुलबुल नहीं रख सकता था।
इसलिए स्वप्न में ही बुलबुलों से खेलने का शौक था पूरा करता था। उसी प्रकार कर्जन के कार्य असथाई और सारहीन है। उसी प्रकार जो कर्जन के ऊपर व्यंग किया गया लॉर्ड कर्जन पर कि इसलिए स्वप्न में ही बुलबुलों के साथ खेलने का शौक पूरा करता था। उसी उसी प्रकार कौन लॉर्ड कर्जन के कार्य भी अस्थायी और सारी है। दिल्ली दरबार दर्पण के साथ साथ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में भी बनी मूर्तियों पर व्यंग किया गया है कि ये मूर्तियां तो सिर्फ पक्षियों के बैठने के काम आती है। चंद अमीर लोग इन्हें देखकर चले जाते हैं, परंतु जो शासक अच्छे अच्छे लोक हित कार्य कर गए उनकी मूर्ति तो प्रजा के हृदय में विराजमान है, जैसे अकबर, विक्रमादित्य आदि। इस चिट्ठे के अंत में सो और ड्यूटी में अंतर समझाया है कि सो ही समझना चाहिए, ड्यूटी नहीं। सो को सो ही समझना चाहिए, ड्यूटी नहीं। लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया गया कि उन्होंने तो सिर्फ विक्टोरियल मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया जिसमें व्यंग मूर्तियों पर किया गया कि मूर्तियां ही रख कर गए थे, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले शासक, लोकहित कार्य करने वाले शासक तो अच्छे माने जाने वाले अकबर और विक्रमादित्य थे, जो कि लोगों के हृदय में विराजमान थे। उनका उनके ऊपर कटाक्ष किया गया, व्यंग किया गया, किनके ऊपर? लॉर्ड कर्जन जी के ऊपर। ठीक है। दूसरे चिट्ठे में क्या कहने की बात की गई है? श्रीमान का स्वागत। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 2 वर्ष के लिए आने पर लिखा गया। ये भारत मित्र में 1 दिसंबर 1904 के अंक में प्रकाशित हुआ। कब? 1 दिसंबर 1904। इस चिट्ठे में कर्जन के दोबारा आने पर भारतवासियों ने मन में भारतवासियों के मन में जो उथल पुथल हो रही थी उसी का वर्णन है। इस चिट्ठे में कर्जन के गर्व पर चोट तथा भारतीयों का कर्जन के आगमन पर विरोध झलकता है कि लॉर्ड कर्जन दोबारा 2 वर्ष भारत में वापिस आ गए, उनके ऊपर ये बात दर्शाई गई है। दिल्ली दरबार दर्पण की व्यवस्थाओं पर जमकर परिहार किया गया कि दिल्ली दरबार दर्पण ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही बनवाई। वो किस काम की? कार्य करते तो ऐसा करते कि लोगों के हृदय में विराजमान रहते। कर्जन के आगे की योजनाओं पर भी कटाक्ष किया। गरीब, भूखी, लाचार जनता पर दया दिखाने की बजाय अपनी झूठी शान के लिए पैसों को बर्बाद करना कर्जन की आदत थी। उन पर गहरा और बहुत कटाक्ष महत्वपूर्ण व्यंग किया है। जो गुप्त जी जैसे संपादक को ऐसे नहीं था, लोगों को जागरूक करने के लिए उनको कलम का सहारा लेना पड़ा। शिव शंभू के चिट्ठे की तीसरी किस्त वायसराय का कर्तव्य ये शीर्षक से प्रकाशित हुई। तीसरी आगे दूसरे चिट्ठे की बात है। चिट्ठे का अपना अपना याद रखना है भी कौन से चिट्ठे में क्या जिक्र किया गया है, ठीक है ना? क्योंकि उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि पहले चिट्ठे में किसका जिक्र हुआ है, दूसरे चिट्ठे में किसका जिक्र हुआ है, तीसरे चिट्ठे में किसका जिक्र हुआ है, किसके द्वारा वार्तालाप हो रहा है, किसके लिए वार्तालाप हो रहा है। तो आप ये समझने की कोशिश करें। अब शिव शंभू के तीसरी किस्त वायसराय का कर्तव्य शीर्षक से प्रकाशित हुई। अपने कल्पित नाम शिव शंभू शर्मा को भारतीय गरीब जनता का प्रतिनिधित्व घोषित करते हुए गुप्त जी ने लिखा है कि बिना बुलाए यह दीन भगंड ब्राह्मण शिव शंभू तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर अपनी सेवा में उपस्थित है। लेखक का स्पष्ट कहना है कि उसके पास जनता के प्रतिनिधि होने का प्रमाण नहीं है, परंतु फिर भी वह चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि उसने इसी मिट्टी में जन्म लिया, इसी मिट्टी में मरने की इच्छा है। गुप्त जी ने कर्जन को असत्य बोलने का परिणाम युधिष्ठिर के उदाहरण को समझाने की चेष्टा की है। उनकी कथनी और करनी में अंतर बताया। करता कुछ और है, करना कहता कुछ और है, इस प्रकार करनी कथनी में अंतर बताया गया है। ठीक है। तीसरे चिट्ठे में जिक्र हुआ है, ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। चौथे चिट्ठे में क्या जिक्र हुआ है? चौथे चिट्ठे में देखिए, चिट्ठे चौथा चिट्ठा क्या कहना चाह रहा है इसमें बात लेखक? पीछे मत फेंकिए,
में गुप्त जी ने अंग्रेजों की उस नीयत का पर्दाफाश किया है जिसके कारण वे भारतीयों को नीच और गिरा हुआ मानते हैं। उनकी प्रगति के रास्ते बंद करते हैं। भारत को हमेशा नीच, गंवार, हीन और असभ्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे उस पर शासन करते रहे। इस निबंध में कर्जन की तुलना गुप्त जी रावण से की है। गुप्त जी ने रावण से की है। आगे